एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अरे बेवड़ा कितना पिएगा रे? जा जंगल से मेरे लिए मधुमक्खी का झुंड पकड़ ला रे। ठीक है रे बुढ़िया, जाता हूँ रे। ये बुढ़िया मुझे बेवड़ा बोलती है रे। आज जंगल से सबसे बड़ा मधुमक्खी का झुंड पकड़ के लाऊंगा। बुढ़िया खुश हो जाएगी रे। ओए ड्रैगन हट जा रे, वरना जान से मार दूंगा रे। अब ये मधुमक्खी का झुंड कहाँ मिलेगा रे? तू आता है सामने कि मैं आऊं रे? देख माँ, तेरे लिए कितना बड़ा मधुमक्खी का झुंड लाया हूँ रे। वाह बेटा, तू बेवड़ा नहीं, तू मेरा हीरा बेटा है रे। माँ, तुम अब क्यों रो रही हो? क्योंकि कोई भी मेरे बेटे की बहादुरी के लिए लाइक और सब। किसान लट्टू पर बैठकर घूम रहा था। अचानक किसान घूमते घूमते ऊपर उड़ जाता और बादलों के शहर की तरफ जाने लगता और पहुंच जाता बादल की दुनिया में, जहां सब कुछ बादलों का होता। किसान हैरान होकर देख रहा था। तभी किसान के सामने एक काला दानव निकल आता। किसान डर जाता और भागने लगता। दानव किसान का पीछा करता। अचानक किसान तालाब में गिर जाता और तालाब में डूबने लगता। तभी एक स्टार फिश आती। किसान उस पर बैठकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता। किसान स्टार फिश को शुक्रिया करता और चला जाता, पर स्टार फिश रोने लगती। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब। समुंदर किनारे किसान मस्त होके बर्गर खा रहा था। तभी अचानक समुंदर में तूफान आता और तूफान से गाड़ियां निकलने लगती। एक गाड़ी किसान के सामने आ जाता। जैसे ही किसान उस गाड़ी पे बैठता है, गाड़ी हवा में उड़ने लगती और किसान पहुंच जाता लिलीपुट की दुनिया में, जहां छोटे छोटे घर, छोटे छोटे आदमी का दुनिया था। किसान हैरान होके देख रहा था, पर वहां के सभी लिलीपुट दुखी थे। तभी किसान एक लिलीपुट से पूछता है कि सब लोग दुखी क्यों हैं? तब लिलीपुट बोलता, हमारे दुनिया में एक दानव है जो हर दिन एक घर उठा के चला जाता। किसान गुस्से से उस दानव के पास जाता और एक ही मुक्के में दानव को जमीन पे गिरा देता। दानव वहां से भाग जाता। सारे लिलीपुट खुशी से झूम उठते। तभी लिलीपुट के राजा किसान को खुश होके एक सोने का बॉक्स देता। किसान बॉक्स लेता और चला जाता, पर सारे लिलीपुट रोने लगते। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। झुलसती गर्मी से अपना बदन बचाने के लिए बच्चा बहुत सारी सनस्क्रीन बदन पर लगा लेता है, लेकिन तेज धूप से सनस्क्रीन पिघल कर बह जाती है और बच्चे का बदन काला पड़ जाता है। तो बच्चा गोरा होने का पाउडर ले आता है और अपने बदन पर डालता है, लेकिन उसका बदन थोड़ा भी गोरा नहीं हो तो बच्चे का बंदर औरतों वाली फेयरनेस क्रीम लाता है और बच्चे पर पूरी बोतल उलट देता है। बच्चे का बदन चिट्टा गोरा बन जाता है और बंदर रो रहा। किसान एक जादुई संतरा काट रहा था। संतरा कटते ही उसमें से जूस का बाढ़ फूट पड़ता, जिसमें किसान बह जाता और पहुंच जाता जूस की दुनिया में, जहां हर चीज संतरे की बनी होती है। पेड़, घर, यहाँ तक कि आसमान भी। अचानक जमीन फटती और उसमें से संतरे का दानव बाहर आता। किसान डर के मारे वहां से भागने लगता। दानव किसान का पीछा करता। तभी आसमान से एक संतरे का खरगोश उतरता है और किसान उस संतरे के खरगोश पर बैठ के आसमान में उड़ जाता और किसान को उसकी असली दुनिया में वापस ले आता। किसान खरगोश को शुक्रिया करता और चला जाता, लेकिन खरगोश रोने लगता। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। आदमी लीची खाकर ट्रेन के बाहर पटरी पर फेंक देता है। रात में तेज बारिश के पानी से बंजर जमीन को नमी मिलती है और लीची का बीज अंकुरित होकर एक पौधा निकल आता है। कुछ दिनों बाद पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन तेज धूप और पानी न मिलने की वजह से लीची का पौधा सूखने लगा। तभी एक हिप्पो पास की झील से पानी लाकर रोज पेड़ में पानी डाल देता है। समय के साथ पेड़ बड़ा हो गया। आसपास के सारे जानवर और हिप्पो उसी पेड़ के नीचे रहने लगे, लेकिन पटरी के पास ट्रेन के लिए पेड़ को खतरा समझकर पेड़ को काट दिया गया। यह देखकर हिप्पो रोने लगा क्योंकि आपने लाइक। आदमी बाजार से टमाटर खरीदकर बंजर जमीन के रास्ते से अपने घर आ रहा था। तभी उसके बैलगाड़ी में से एक टमाटर नीचे गिर जाता है। फिर रात में बारिश होती है तो टमाटर को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में उसमें से एक टमाटर का पौधा उगाता है, पर तेज धूप के कारण पौधा सूखने लगता है। तभी एक ज़ेब्रा आता है और सूखी हुई पौधा देखकर पानी डाल देता है। समय के साथ साथ टमाटर का पौधा बड़ा हुआ और उसमें ढेर सारे टमाटर उग आए। अब ज़ेब्रा टमाटर ले आता है और उसे काटता है तो उसमें से सोने का सिक्का निकलता है। अब ज़ेब्रा सारे सोने के सिक्के अपने सब्सक्राइबर के घर बांटने निकल पड़ा।